क्या आज के टाइम पे बीएमएस करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं? बीएमएस डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है? तो करने के बाद हमारे पास कुछ फ्यूचर है, कुछ स्कोप है आगे? तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदित्य बरनवाल। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों का जवाब देंगे आपको कि बीएमएस हमारे लिए अच्छा है या सही ऑप्शन आज के टाइम पे हो सकता है या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, hello everyone, my name is Aditya Baranwal, BMS स्टूडेंट। BMS जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आयुर्वेदा के प्रैक्टिकल पे और मॉडर्न मेडिसिन पे दोनों को मिला के कंबाइन करके बनता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5.5 साल की होती है, जिसमें आपको 4.5 एकेडमिक पढ़नी रहती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। तो बात करते हैं कि हमें BMS पे ही क्यों आज के टाइम पे चॉइस करना चाहिए। तो बीएमएस ही इसलिए चॉइस करना चाहिए हमें बिकॉज ऑफ द कि और जैसी मार्केट्स हैं हमारी लाइक डेंटल हो गई, वो काफ़ी सैचुरेटेड हो रखी हैं कि अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत सारी चीज़ें। आप जैसे डेंटल कर लेते हो तो डेंटल में आप सिर्फ एक ही स्कोप है कि आप सिर्फ दांत की ही प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है। बट एज बीएमएस की बात करते हैं तो बीएमएस आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो आफ्टर द पीजी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो बीएमएस में। लाइक आप बीएमएस के बाद पीजी कर लिए, पीजी करने के बाद आप पंचकर्मा कर सकते हो, छार सूत्र कर सकते हो, काया चिकित्सा, द्रव्य गुण, प्रसूति तंत्र, स्त्री रोग, लाइक चीज़ों मतलब एक आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। एक टॉपिक पे आप एक रोग के या फिर एक चीज़ पे आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो आफ्टर द बीएमएस। और इस चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि इसमें आप आयुर्वेदा तो ट्रीटमेंट जानते ही हो, साथ ही साथ आपको मॉडर्न भी सिखाया जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आफ्टर द बीएमएस आप डायरेक्ट क्लिनिक अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, सीधा आप क्लिनिक अपना सेटअप कर लीजिए और क्लिनिक पर पेशेंट देखिए। और दूसरा चीज़ आप कर सकते हो कि आप पीजी की तैयारी करो, एमडी लो या एमएस करो, ये आप कर सकते हो। और तीसरा एक गवर्नमेंट होता है मेडिकल ऑफिसर का, जिसमें हम मेडिकल ऑफिसर की पेपर होता है, उसको आप पेपर क्लियर करके मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं आप बिजनेस कर सकते हो कि आप आयुर्वेदा दवाइयाँ बनाना, उसको सेल करना, तो आप एक अच्छा बिजनेस भी इससे बना सकते हो आयुर्वेदा के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगता है कि आप टीचिंग लाइन भी चाहते हो तो आप आयुर्वेदा टीचर भी बन सकते हो, आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। कॉलेज में आप टीचिंग करा सकते हो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो। और उसके बाद आफ्टर द कॉलेज आप अपनी क्लिनिक भी चला सकते हो साथ ही साथ, तो आपका टीचिंग भी होगा और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाती है इसके थ्रू। और बात करते हैं बीएमएस डॉक्टर क्या सर्जरी कर सकते हैं? हाँ, बीएमएस डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, बट कुछ स्टेट में ये अलाउड नहीं है। बट जैसे यूपी की बात करते हैं, यूपी में अलाउड है कि आप सर्जरी कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेदा में सारी चीज़ों पे आप सर्जरी नहीं करते, मतलब स्पेसिफिक है उन पे आप सर्जरी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, एंड शेयर करें जिनको आपको लगता है कि हाँ इनको ज़रूरत है बीएमएस के बारे में जानने की। तो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बात करते हैं बीएमएस डॉक्टर की सैलरी, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो बीएमएस डॉक्टर जो सैलरी होती है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो इंटर्नशिप नहीं मिलती, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर्नशिप मिलती है। तो वो तो डिपेंड करती है आपके कॉलेज, आपके स्टेट, इन सब पे डिपेंड करता है, जो कि 5,000 से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक होता है, वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। और आफ्टर द बीएमएस आपकी बात करते हैं तो एज अ फ्रेशर ही रहते हैं आप, तो इसमें भी लगभग आपको ऐसी ही सैलरी रहती है। बट आपके एक्सपीरियंस के साथ आप जैसे जैसे चीज़ें जानने लगते हो, आपके स्टेट और हॉस्पिटल के हिसाब से ये काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि 20 से 40 हज़ार रुपये है और 50 हज़ार, वो तो डिपेंड आप एक्सपीरियंस पे आपके डिपेंड करता है और उसी के थ्रू वो बढ़ता है, ठीक। और अगर आप बीएमएस के बाद पीजी कर लेते हैं तो ये बढ़ के 1 लाख से 1.5 लाख के करीब चार्ज चला जाता है। और एक क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या बीएमएस में आपको संस्कृत पढ़ना पड़ता है, श्लोकास वगैरह याद करने होते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि बीएमएस में आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है, जो कि फर्स्ट ईयर में रहती है।
क्योंकि ये जो होता है ये बेसिक होता है, जिसके कारण आप श्लोकास वगैरह उसमें संस्कृत वगैरह, क्योंकि आयुर्वेदा है ये एंशिएंट से है, मतलब ओल्ड से टाइम से है। तो इसमें आपको समझने के लिए, उसकी लैंग्वेज समझने के लिए, उसके गो थ्रू होने के लिए आपको चीज़ें समझ है, आपको श्लोकास वगैरह समझ आए, पढ़ पाएँ आप, इसलिए आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये सिर्फ़ फर्स्ट फ्रॉक तक ही रहता है। बस फर्स्ट क्रॉप में आपको संस्कृत पढ़नी रहती है। उसके बाद आपको जो रहता है वो आयुर्वेदा पोर्शन और मॉडर्न दोनों चीज़ें रहती हैं। आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना है। जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो भी पढ़नी है और जो आपकी पुरानी है वो भी आपको पढ़नी है। तो आपको दोनों को रिलेट करके दोनों पढ़ना रहता है। आपको बीएमएस से रिलेटेड कोई और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और ये ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिनको आपको लगता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो उनके पास आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।